सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग बिजनेस लेकर के आया हूं जो फार्मिंग बिजनेस है। अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं और आप भारी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ये सर इसकी खेती किए हैं और इनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सर इसका फल कितने रुपए किलो सेल होता है? इसका फल 150 से 200 रुपये किलो सेल होता है, 250 रुपये भी हो जाता है। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि 200 से 250 रुपये प्रति केजी इसका फल सेल होता है और इंडिया में ऐसा कोई भी फल नहीं है जिसका रेट 200 से 250 रुपये हो। कश्मीर से अगर फल भी आता है, अगर जो है एप्पल भी आता है तो एप्पल का भी रेट टाइमली इतना पहुंचता है, वरना नहीं पहुंचता है। पाकिस्तान से छुहारा आता है, उसका रेट अगर इतना पहुंचता है तो आप इंडिया में 200 से 250 रुपये प्रति केजी तैयार कर सकते हैं। तो सर कृपया हमें बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो ये फसल है इसका नाम क्या है? इसका नाम ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा। और इसमें जो फल होता है उसमें बहुत से विटामिन होते हैं। जी। और इसका जो है जो मधुमेह रोगी हैं वो भी जो है यूज कर सकते हैं। अन्य फल जैसे हैं मधुमेह रोगी नहीं यूज कर सकते हैं, और इसका जो है मधुमेह जो रोगी होते हैं उसका फल यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो टोटल लाइनिंग की हुई है, ये टोटल लाइनिंग जो है इसी की है। तो सर एक पेड़ लगाने में इसमें कितना खर्च आता है? एक पेड़ लगाने में इसमें जैसे खंभा पहले बनाया जाता है। अच्छा। पिलर तो जी, पिलर और प्लस जो है ये जो होता है पौधे का खर्च लगभग 1000 रुपये एक पिलर का खर्च आ जाता है। एक पिलर पर जो है 4 पौधे लगते हैं। जी। और पिलर में जो है गिट्टी और सरिया और सब पूरा मटेरियल लाकर लगाया जाता है। इसमें 4 सरिया अंदर डाली जाती हैं और रिंग बनाकर डाला जाता है, क्योंकि ये है फसल जो है लगभग 20 से 25 वर्ष की फसल है। तो बीच में यदि आंधी तूफान आ जाए, खंभा टूट जाए तो फिर काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए खंभे जो है काफ़ी मजबूत रहते हैं पिलर इसके। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर एक बार इस पेड़ को लगाते हैं तो यानी कि आप 20 से 25 सालों तक इससे आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जितने पौधे दिखाओ इधर। तो जैसा कि आप पौधा देख रहे हैं, जो ये पौधा है इसमें टोटल और नज़दीक लेके आओ पेड़ के बिल्कुल पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पौधा है इसमें टोटल पत्तियाँ लगी हुई हैं और इसमें पत्तियाँ लगी, पत्तियों में ही जो है जो पत्तियाँ लगी पत्तियों में ही जो है इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है शाखाएं निकल जाती हैं और पत्तियों में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए फल आने वाला है। तो इस तरीके से जो सबसे अच्छा एवं ज़बरदस्त बिजनेस है। तो सर इसके लिए आपने कहाँ से जो है इसके पौधे खरीदे थे? इसको हमने जो है शाहजहांपुर में एक लोग हैं तो सीमैप ग्रुप हमारे पास चलता है, जो हम सीमैप से जुड़े हुए हैं। लखनऊ जो सीमैप है, तो सीमैप में ग्रुप चलता है एक। तो ग्रुप के माध्यम से जो है हमें बाहर के लोग जो है कांटेक्ट हुआ करते हैं। शाहजहांपुर के एक लोग हैं, उनसे जो है कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी फसल कर रहे हैं। हमने कहा मंडुक पंडी की फसल कर रहे हैं। उसके बाद में जो है ड्रैगन फ्रूट का उन्होंने जो है नाम लिया। फिर ड्रैगन फ्रूट का हमने जो है पौधा बुक कराया उनसे और 70 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से उन्होंने लाकर हमको दिया। फिर हमको जो है इसकी खेती करना शुरू किए हैं। अच्छा। तो ये ऐसा तो नहीं है सीजनल है, किसी भी सीजन में कौन से सीजन में इसके पौधे की रोपाई होती है? पौधे की रोपाई लगभग अक्टूबर के महीने में होती है। अक्टूबर से और फरवरी के महीने में होती है। जितने समय ठंडक यानी ठंडक शुरू हो जाए, टेम्परेचर 30 के नीचे आ जाए, उतने समय इसकी रोपाई हो जाती है। तो इसकी पहली फसल जो है 18 महीने बाद आती है। अच्छा। फिर उसके बाद अगली फसल जो है, पहली फसल आएगी 18 महीने बाद, लेकिन जो है जून के महीने में फ्लावरिंग होगी। अच्छा। प्रतिवर्ष हर साल जो है जून के महीने में ही फूल आएंगे। अच्छा। फिर जो है बारिश में इसका फल तैयार होगा। तो इस समय जैसा कि कुछ फूल लगे हुए हैं, तो आइए हम आपको कुछ फ्लावर्स दिखाते हैं। आइए सर। तो जैसा कि हम आपको लेकर चल रहे हैं और कुछ फ्लावर्स आए हैं जिसमें फल लगे हुए हैं, तो आप फल देखिए कि किस तरीके का फल होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये पेड़ है, इस पेड़ में देखिए ये फ्लावर आए हुए हैं, ये फ्लावर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ इधर भी एक पेड़ है जिसमें फ्लावर कुछ आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर भी फ्लावर आप देख सकते हैं, जैसा कि इधर आप फ्लावर देख रहे हैं। तो ये बहुत नाजुक होता है, इस वजह से थोड़ा इसे छूने में दिक्कत भी हो रही है और इसमें से कांटे भी होते हैं। तो जैसा कि सब आप समझ गए होंगे कि इसे जो है कैसे करना है। तो सर अगर ये कोई आदमी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे पौधे खरीदेगा? पौधे अपने यहाँ से ही मिल जाएंगे। आप यहाँ से पौधे दे? हाँ, अपने यहाँ से मिल जाएंगे। तो सर का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं और पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसा कि अगर जब फल तैयार होगा तो सेल कैसे करेगा? फल इस समय तो जो है लखनऊ भी सेल होने लगा है। पहले तो दिल्ली होता था, बम्बई होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ लखनऊ नज़दीक है। 50 किलोमीटर हमारे यहाँ से लखनऊ है, जबकि जिला मुख्यालय तो हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी नज़दीक है जिला जो है राजधानी हमारी लखनऊ। तो लखनऊ में इसका सेल हो जाता है। तो सेल में कोई परेशानी नहीं है। दुबग्गा मंडी जो है तो वहाँ पर इसका सेल हो जाता है।
यानी इसको आपको मंडी लेकर के जाना पड़ेगा? हाँ, मंडी लेकर जाने पड़ेगा। अच्छा, तो जैसा कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोस की जो भी बैंक है वहाँ पर संपर्क करिए। बाकी सर आपको पौधा दे देंगे। तो सर ये बताइए जैसे कि इसमें अनुमानित आय, अगर आपने कितनी खेती की है इसकी? अभी तो जो है आधा बीघा से खेती हम स्टार्ट किए हैं। यानी कि देहाती भाषा में अगर कहें तो 10 बिस्वा इन्होंने खेती की है, और अभी तक इन्होंने फसल कोई नहीं ली हुई है। और इनको जैसा कि वहाँ से जानकारी मिली है तो इन्होंने स्टार्ट किया है। तो वहाँ से सर जो सीमेंस आप बता रहे हैं, वहाँ से आपको कितनी जानकारी मिली कि 10 बिस्वा में आदमी एक साल में कितनी कमाई कर सकता है? इसका जो है 1 बीघा में लगभग 12 कुंटल उत्पादन है। पहले साल तो कम होगा थोड़ा, पहले साल हो सकता है 4-5-6 कुंटल तक आए, लेकिन उसके बाद दूसरे वर्ष से 12 कुंटल जो है 1 बीघे में उत्पादन आएगा, यानी एकड़ में 60 कुंटल। और जो कि आप 100 रुपये रेट रखिए तो 1,20,000 का हुआ, और मिनिमम तो 100 रुपये है और अधिकतम जो है 250 रुपये है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 और 250 तक बिकता है। तो यदि आप मिनिमम रेट रखिए तो 1,20,000 रुपये हुआ। तो इसमें लागत पहले तो लग जाती है, जैसे लगभग 1 से 1.25 लाख रुपये बीघा इसमें पिलर और पौधे में टोटल खर्च लगेगा। उसके बाद में खर्च बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। फिर सिंचाई केवल देना है, और खाद बहुत थोड़ी हल्की मात्रा में देना है, केवल पौधे में, पूरे खेत में खाद नहीं देना है। तो इसमें बाद में लागत नहीं रह जाती है, केवल जो है जब हम प्लांटेशन करेंगे उस समय जो है लागत आएगी। और प्लांटेशन करने के 1 साल तक आराम से यहाँ पर कोई दूसरी फसल भी उगा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ड्रैगन के फ्रूट के साथ में जो है मंडूकमंडी की फसल भी ले रहे हैं। तो आप जो है 1 साल नहीं, आप बराबर परमानेंट इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में 10 फुट पर जगह 10 फुट जगह बचती है। 10 फुट पर लाइन रहती है, और पौधे की दूरी आप 9 और 8 भी कर सकते हैं। तो बीच में कोई क्रॉप भी ले सकते हैं। तो हमने तो मंडूकमंडी की खेती कर रहे हैं, तो वो बीच में क्रॉप ले रहे हैं। तो इसमें जो है जैसे हमको 18 महीने बाद फसल मिलेगी पहली, तब तक हम दूसरी क्रॉप भेज में ले रहे हैं। तो 18 महीने में लगभग आप 9 बार मंडूकपाणी की फसल काट चुके होंगे, और एक बार में मंडूकपाणी सर कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि एक बार में लगभग जो है 16,000 रुपये आप बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप 9 बार काटते हैं तो 6 बार, तो 6 बार काटते हैं तो जो है यानी कि 15 छक्का 90,000 रुपये मंडूकपाणी से आपकी कमाई हो जाएगी। फिर यानी 45,000 लागत निकल जाएगी। 45,000 लागत निकल जाएगी, यानी कि लगभग आपका 60,000 जो भी बचे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी ये पेड़ से जो सेलिंग होगी तो कितना 12 कुंटल 12 कुंटल का अगर बीघे में होता है, और इसे 60 कुंटल एकड़ में होगा, तो 12 कुंटल को अगर आप 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा लगभग? नहीं, 250 से तो बराबर रेट नहीं रहता है। आप मिनिमम रेट 100 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 हुआ। 1,20,000 एक साल में आपको 1,20,000 आपको जो है हो जाएगा। इसमें मान लीजिए 50% अगर लागत लग जाती है, 50,000 इसमें पहले तो जो लागत लगेगी जो जितने समय आप पिलर लगवाएंगे, उसके बाद में मुश्किल से 10% लागत लगेगी। हाँ, जैसा कि 10%, यानी कि अगर 1,20,000 होता है, 20,000 भी आपकी लागत लग जाती है। तो लगभग फसल जो है 1,20,000 से लागत लगेगी, तो पहली फसल तो हमारी पूरी जो लागत में चली जाएगी। फिर दूसरी फसल से बचत शुरू होगा। अच्छा, तो दूसरी फसल से जब आप काटेंगे तो उसमें 10% लगेगी, यानी कि 1,20,000 होता है, तो उसमें आपका कम से कम जो है 1,20,000 में आपका 90,000 रुपये आराम से बच जाएगा, जो मेरे अनुमानित अनुसार, सर के अनुसार, जैसा कि सर को बताया गया है। बाकी यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर कोई जानकारी मिस हो गई कमेंट्स करिएगा, या सर का नंबर मिलेगा, सर से कांटेक्ट करिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।